बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्रुप के अंदर, टू शो दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑप्शन स्टार के रेस्पेक्ट में क्यू जो सेट है वो बेटा ग्रुप होना चाहिए। स्टार की डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। यहाँ स्टार की डेफिनेशन दे रखी है बेटा, मैंने कहा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यदि बाइनरी ऑप्शन है तो उसकी डेफिनेशन नहीं देता। ठीक, यदि उसके अलावा कोई अदर बाइनरी ऑप्शन है ए स्टार दे दे जैसे ही, तो स्टार की डेफिनेशन है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4। और मुझे शो करना बेटा जो रेशनल नंबर सेट है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी हैं। ठीक, पहली सोल्यूशन बेटा, पहली प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। स्टार के रेस्पेक्ट में मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है बेटा। फॉर ऑल ए और बी दो एलिमेंट है जो कि रेशनल नंबर में है। ए स्टार बी की डेफिनेशन है बेटा ए बी बाई 4। ए बी बाई 4, ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए बी बाई 4। तो ए बी दो रेशनल नंबर हैं जिनकी प्रोडक्ट करी वो रेशनल नंबर प्राप्त होगा, और उसे 4 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये बेटा क्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ, जो तीसरा एलिमेंट प्राप्त हुआ और तीसरा एलिमेंट भी ए बी के थ्रू तीसरा एलिमेंट प्राप्त हुआ। ठीक, डेफिनेशन थी स्टार की, स्टार के अकॉर्डिंग ए बी बाई 4 प्राप्त हुआ जो कि क्यू को कंटेन करता है। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। अगर क्यू में ना होता तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं होता। तो ये ए बी बाई 4, ए और बी दो रेशनल नंबर है, उसे 4 से डिवाइड करा। ठीक, तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त हुआ, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड है। प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। स्टार के रेस्पेक्ट में बेटा फॉर ऑल ए बी सी तीन एलिमेंट बने रेशनल नंबर बन लिए, तो ए स्टार बी स्टार सी, ये कैलकुलेशन नहीं बेटा, ए स्टार बी स्टार सी लिया। अगर ये दोनों वैल्यू को लाते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा इसकी डेफिनेशन है ए बी बाई 4। ये एक एलिमेंट है स्टार सी। अब इसके बीच कंडीशन लगाओ बेटा। ठीक, ये पूरा एक एलिमेंट है, सी एक एलिमेंट है, तो इसकी डेफिनेशन होगी ए बी बाई 4 इंटू सी अपॉन 4। इसका तात्पर्य होगा कि ए बी सी अपॉन 16R। ए बी सी तीन रेशनल नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट करी तो रेशनल नंबर प्राप्त होगा। 16 से डिवाइड करा, 16 भी रेशनल नंबर है, तो बेटा ये आपके पास रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसे सोल्व करो बेटा। ए स्टार बी सी बाई 4, ये एक रेशनल नंबर है, ए इंटू बी सी बाई 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 16। सिंपल कैलकुलेशन करी तो कंडीशन आई, ये बेटा क्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसके तात्पर्य एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड है। इसके बाद बेटा तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टार। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा? फॉर ऑल ए बिलोंग करता है क्यू को, देन देयर एग्जिस्ट। अगर एडिशन और बाइनरी ऑप्शन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं एडिशन के रेस्पेक्ट में 0 और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देता। परंतु यहाँ बेटा बाइनरी ऑप्शन स्टार दिया हुआ, इसलिए हम नहीं निकाल सकते, हमें निकालना पड़ेगा, लिख नहीं सकते डायरेक्ट। तो मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट क्यू लिया, ये क्यू बिलोंग कर रहा, तो मुझे ई की वैल्यू निकालनी पड़ी। तो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगी। उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? ए स्टार ई बराबर है, यानी कि एक एलिमेंट ए है जो रेशनल नंबर में है, इसमें मैंने बाइनरी ऑप्शन स्टार करा ई एलिमेंट का, तो वो ए ही प्राप्त होना चाहिए। तो ई का मान ई क्या वैल्यू है? ई स्टार ई। तो इसे सोल्व करा बेटा मैंने, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए ई अपॉन 4 इज इक्वल टू ए। सिंपल कैलकुलेशन करी बेटा हमने, ए से कैंसिल हुआ तो ई का मान जो आया 4 आया। तो 4 इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। क्यू के अंदर 4 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑप्शन स्टार है तो इसके रेस्पेक्ट में बेटा मुझे इनवर्स एलिमेंट निकालना पड़ेगा। और बी जो है ए का इनवर्स एलिमेंट हम मान के चलेंगे फॉर ऑल ए एलिमेंट क्यू में है, देन देयर एग्जिस्ट बी भी क्यू में है। ये जो बी है ये इनवर्स एलिमेंट है। अगर ये बी रेशनल नंबर को मैं लेके चल रहा, अगर बी का मान रेशनल नंबर प्राप्त हुआ, ठीक, और वो एग्जिस्ट हो गया, तो इसका मतलब तात्पर्य बी जो है ए का इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। डेफिनेशन क्या है बेटा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई क्या होना चाहिए। तो मैं ए साइड सोल्व कर रहा बेटा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ए स्टार बी की डेफिनेशन है ए बी बाई 4 और ई का मान मैंने निकाला, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई की वैल्यू है बेटा 4। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए तो बी का मान बेटा 16 अपॉन ए प्राप्त हुआ। तो 16 भी रेशनल नंबर है, ए से भाग दिया वो भी रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये बेटा क्यू को रिप्रेजेंट होगा। तो 16 अपॉन ए क्यू में है, इसका मतलब 16 अपॉन ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू। एक एलिमेंट का एक इनवर्स होगा, ठीक। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है, ग्रुप एक आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है, तो ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होगी। जो सेट हम लेके चले उसका एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और इनवर्स एलिमेंट सेट का नहीं होता, एलिमेंट का होता है। तो एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स है, मैंने ए लिया रेशनल नंबर के अंदर, तो उसका एलिमेंट, उसका जो इनवर्स एलिमेंट आया 16 अपॉन ए आया। 16 अपॉन ए का इनवर्स एलिमेंट है क्यू के अंदर। तो 4 प्रॉपर्टी थी बेटा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी होल्ड है। इसका मतलब है क्यू रेशनल नंबर का सेट था, बाइनरी ऑप्शन स्टार था, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ इज ए ग्रुप। ये ग्रुप है क्योंकि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी हैं, चारों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो ग्रुप है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है बाइनरी ऑप्शन स्टार के रेस्पेक्ट में, बाइनरी ऑप्शन स्टार ने जो ऑप्शन रखी है बेटे ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4, और ये अपने आप में ग्रुप है क्योंकि चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।